वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के टॉपिक के अंदर हम लोग इनवेरिएंट्स देख रहे होंगे ओसीएल के अंदर। हमने लूप्स के अंदर इनवेरिएंट्स पढ़े थे कि बेसिकली जब भी हम लूप को स्टार्ट करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन से पहले और उसके एग्जीक्यूशन के बाद एक कंडीशन होती है जिसको हम इनवेरिएंट बोलते हैं, और वो हमेशा ट्रू रहती है और वो हमें पोस्ट कंडीशन की तरफ लेके जाती है। तो अब इसी तरह हम लोग इनवेरिएंट्स पढ़ेंगे ओसीएल के अंदर, जो कि है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज। ठीक है। अब ओसीएल के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरह कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हमारे पास किसी भी क्लास के, या जिसको हम कॉन्टेक्स्ट बुलाते हैं फॉर्मल मेथड्स के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस बेसिकली कोई भी ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एट्रीब्यूट्स पे भी हो सकती है, या फिर हम कुछ नई चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करके। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स पे हम इन्वेरिएंट्स किस तरह से लगाते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना कोई भी जो भी हमें कॉन्टेक्चुअल टाइप दिया होता है उसका कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास बना दिया हमारे कस्टमर के लिए, और उसके बाद कुछ इस तरह से हम लोग इनवेरिएंट लिखते हैं। ठीक है। तो इनवेरिएंट हमने अब यहाँ पे किस पे लगाया है? यहाँ पे हमने एज पे इनवेरिएंट लगाया है। अब बेसिकली ये चीज ये बता रही है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे उन सब की एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट के ऊपर इनवेरिएंट लगाया गया है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास इनवेरिएंट्स होते हैं एसोसिएशंस के ऊपर। अब एसोसिएशन क्या होती है? बेसिकली एसोसिएशन होती है दो टेबल्स का रिलेशनशिप। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कस्टमर है और सेल्स पर्सन है। ठीक है। अब कस्टमर क्या होता है? जो भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, और सेल्स पर्सन जो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है। अब सेल्स पर्सन की एक प्रॉपर्टी है नॉलेज लेवल। ठीक है। जिसको हम एजुकेशन में बुला सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप, यानी कि जब आप कस्टमर टू सेल्स पर्सन आओगे तो इनका रिलेशनशिप है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो कस्टमर्स थे हमारे पास, उन सारे कस्टमर के पास एक सेल्स पर्सन होगा एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। यानी कि अगर एक कंपनी के अंदर 10 सेल्स पर्सन है और उसके अंदर कुछ कितने कस्टमर्स हमारे हो सकते हैं, तो ये 10 सेल्स पर्सन हर कस्टमर को असाइन किए जाएंगे, सो दैट हर कस्टमर के पास एक एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो अब इसने ये बोला है कि ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है इसकी नॉलेज हमेशा ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5 नहीं है तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, वो सेल्स पर्सन ही रहेगा। अब इसको देखते थे। तो कुछ इस तरह से हमने इसका इन्वेरिएंट लिखा है। सबसे पहले हमने इसका कॉन्टेक्स्ट बनाया है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि हम कस्टमर से लेके सेल्स पर्सन तक जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास रिलेशनशिप में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस टेबल से कहाँ जा रहे हो। जिस टेबल से आप रिलेशनशिप बनाते हो दूसरी टेबल तक, वो वाले टेबल का आप कॉन्टेक्स्ट बनाते हो। यहाँ पे हम लोग कस्टमर का कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो उनका रिलेशनशिप है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसका एट्रीब्यूट है नॉलेज, तो उसको हम डॉट लगा के एक्सेस करेंगे। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डॉट नॉलेज लेवल उसकी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक। इसी तरह हमारे पास अब होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यहाँ पे हमने ना ऊपर एक सिंबल लिखी हुई है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम यूएमएल के अंदर जब डायग्राम्स बना रहे होते हैं तो हमें पता होता है इसको हम एसोसिएटिविटी बोलते हैं। यानी कि हम जब सेल्स पर्सन टू कस्टमर मूव कर रहे हैं तो एक सेल्स पर्सन के पास कई सारे कस्टमर हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है। अब कोई क्लास टीचर है, अब उसके पास काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की जो क्लास टीचर है वो एक ही होगी। यानी कि हर कस्टमर के पास एक ही सेल्स पर्सन होगा, लेकिन एक सेल्स पर्सन के पास कितने भी कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप, जब हम सेल्स पर्सन से कस्टमर तक आ रहे हैं तो वो है क्लाइंट। ठीक है। यानी कि सेल्स पर्सन के पास क्लाइंट्स होंगे। ठीक है। और कितने भी क्लाइंट्स हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्लाइंट्स के ऊपर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना है। जब आप 1 एक की बात कर रहे थे ना, यानी कि जब एसोसिएटिविटी 1 थी पीछे, तो उस टाइम हमारे पास कलेक्शन नहीं थी, एक सिंगल हमारे पास इंस्टेंस था, और हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स पे कांस्टेंट लगा रहे थे।
लेकिन जब आप इस तरफ मूव कर रहे हो कस्टमर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिविटी मल्टीपल है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन आ गई। अब कलेक्शन पे हम किस तरह से कांस्टेंट लगा सकते हैं, इस कलेक्शन पे पूरी पे भी हम कांस्टेंट लगा सकते हैं, और इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हुए भी हम लोग कांस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अरे होता है, तो हम लोग अरे के हर एक एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह पूरे अरे पे भी कुछ कांस्टेंट लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारी कलेक्शन है, इस पूरे क्लाइंट कलेक्शन पर भी हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, और फिर एक एक पर भी कांस्टेंट लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या किया है, हमने कॉन्टेक्स्ट बना दिया है सेल्स पर्सन का, अगेन क्योंकि हम सेल्स पर्सन टू कस्टमर मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट लगते हैं ऑब्जेक्ट्स पर, वो हमेशा तब लगते हैं जब हमारे पास एसोसिएटिविटी मल्टीपल हो, ठीक है। तो फिर हमने इन्वेरिएंट लगाया। अब हमने इन्वेरिएंट किस तरह से लगाया, हमने इन्वेरिएंट लगाया क्लाइंट्स की कलेक्शन पर, ठीक है। और कुछ इस तरह से हम सिंबल यूज करते हैं ओसीएल के अंदर, ये इसका सिंटेक्स है कि हमने क्या बोला है कि क्लाइंट्स की जो साइज है वो लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। मतलब जो एक सेल्स पर्सन है वो टोटल 100 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है। इसी तरह जब आपके कस्टमर्स 200 हो जाएंगे, तो आपके पास 2 सेल्स पर्सन होंगे, ठीक है। सिमिलरली अब हमें दूसरा इन्वेरिएंट लगाना है, जो कि है हर एक इंस्टेंस के ऊपर। तो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि भाई क्लाइंट्स की जो कलेक्शन है आपकी, उसमें से हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। और फॉर ऑल एक इटरेटर है जिसके थ्रू हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, हम लोग एक एक इंस्टेंस ले रहे हैं। किस तरह से ले रहे हैं, हम लोग सी एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर हम जो बेसिकली हमारे पास इंस्टेंस है कस्टमर की टेबल का, ठीक है। क्योंकि ये क्लाइंट क्या है, क्लाइंट के अंदर बेसिकली कस्टमर ही है। तो एक कस्टमर की टेबल से एक हमने इंस्टेंस उठाया है, और उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा इंस्टेंस होगा उसकी एज ग्रेटर देन 40 होगी, तभी वो क्लाइंट बन सकता है, ठीक है। अब पहली चीज तो एक सेल्स पर्सन के पास टोटल 100 क्लाइंट्स हो सकते हैं, और ये जो सारे क्लाइंट्स की टेबल है इसके अंदर वो वाले कस्टमर्स होंगे जिनकी एज ग्रेटर देन 40 होगी। तो अब क्विकली रिकेप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो बेसिकली हमने इनवेरिएंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब इनवेरिएंट हम तीन चीज़ों पे अप्लाई कर रहे थे। एक तो हम जब सिंगल किसी भी इंस्टेंस पे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली एट्रीब्यूट को एक्सेस करके उस पर ना इनवेरिएंट अप्लाई कर रहे थे। सेकेंडली क्या था, हमने दो टेबल्स देखी थी, और हमने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हम जिस टेबल से दूसरी टेबल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसी टेबल का हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, और जहाँ पे एंड करते हैं बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट हम नहीं बनाते, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसका जब कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसकी एसोसिएटिविटी क्या है। अगर उसकी एसोसिएटिविटी 1 है, तो फिर सिंपल हम उसके किसी एट्रीब्यूट के ऊपर जाके कांस्टेंट लगा देंगे। जैसे कि हम कस्टमर टू सेल्स पर्सन मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप था हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट लगा रहे थे कस्टमर पर, और उसका रिलेशनशिप था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का हम लोग एक एट्रीब्यूट नॉलेज लेवल को एक्सेस करके चेंज कर रहे थे, ठीक है। यानी कि फिक्स कर रहे थे, 5 रख रहे थे। फिर उसके बाद हमने तीसरी चीज पढ़ी कि अब जब आपके पास एसोसिएटिविटी मल्टीपल हो जाती है, यानी कि अब आपके पास एक चीज नहीं है, अब आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, तो फिर मल्टीपल चीजों के लिए हम लोग कलेक्शन यूज करते हैं। अब कलेक्शन को किस तरह से हैंडल करेंगे, तो बेसिकली हम पूरी कलेक्शन के ऊपर भी कोई भी हम लोग लगा सकते हैं इंस्टेंस। हम लोग पूरी कलेक्शन के ऊपर भी कोई ना कोई इनवेरिएंट लगा सकते हैं, वरना हम लोग किसी एक हर एक एलिमेंट पर भी इनवेरिएंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरी कलेक्शन पर एक इनवेरिएंट लगाया कि पूरी कलेक्शन लेस देन 100 होनी चाहिए, और हर एक इंस्टेंस इस कलेक्शन का उसकी एज ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।